हेलो गाइस, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल पीपल टीचर। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। आपने देखा होगा अक्सर आपके पास टेट के एग्जाम्स में प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको। आखिर प्लेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू क्या होती है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। प्लेस का मतलब होता है हमारे पास कोई स्थानीय मान, जैसे कि कौन सी जगह में कौन सा नंबर प्लेस है। वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, इस तरीके से प्लेस वैल्यू हमारी निकलती है। और फेस वैल्यू सबसे आसान रहती है आपके पास। फेस वैल्यू का मतलब होता है सेम वैल्यू। अगर हमें 10 की फेस वैल्यू निकालनी है तो आंसर हमारे पास 10 होगा। अगर हमारे को 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो हमारा आंसर 9 होगा। बट ये बात आपको पहले से पता होगी कि प्लेस और फेस क्या होता है। कंफ्यूजन जो हमारे पास होती है, आखिर एग्जाम के टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लेस वैल्यू सेम रहती है कि फेस वैल्यू। तो एक ट्रिक याद रखना, फेस का मतलब इजी वे में समझ के चलो। इजी में आपका अपना फेस, अगर हम आपके फेस की बात करें तो आपका फेस बिल्कुल सेम होगा। उसी तरह से जिस भी नंबर के फेस के बारे में बात करेंगे उस नंबर का फेस भी सेम होगा। अगर क्वेश्चन में आता है फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन 7863251, ये हमारे पास नंबर दे रखा है पूरी डिजिट्स। इसमें हमारे को फाइंड करना है 2 की प्लेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू तो इसका अलग रूल होएगा, बट अगर हमारे को इस क्वेश्चन में फेस की बात करें, पहले फेस की बात कर लेते हैं। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 2 इन, ये आपके पास एक डिजिट्स दे रखी है। अगर इस नंबर में हमारे को 2 की फेस वैल्यू निकालनी होगी तो हमारा आंसर 2 ही होगा, कोई और चेंज नहीं होगा। क्योंकि अभी हमने बात की है फेस का मतलब हमेशा सेम रहेगा, चाहे नंबर की फेस की बात करें, कोई भी नंबर्स होते हैं। अगर यहाँ होता फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ 7, अगर हमारे को यहाँ पे 7 की फेस वैल्यू निकालनी होती तो हमारा फाइनल आंसर होता 7। इस तरीके से हमारे पास फिर इसकी फेस वैल्यू निकल जाती है। अगर हम प्लेस वैल्यू के रूल को पहले समझेंगे फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फेस का मतलब होता है स्थान, जिस भी वैल्यू की नंबर्स पूछी गई होती है, जैसे कि 268। अगर हमारे को यहाँ पे 6 की फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू निकालनी है 6 की, तो हम 6 और 0 वंस टेंस, देखो जो 6 है वो हमारे पास 10th प्लेस में, इसलिए उस नंबर को लिखेंगे और उसके बाद आपके 0 जो लगेंगे ऐड होएंगे वो आपके हमेशा राइट साइड को ऐड होंगे। लेफ्ट साइड को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपके पास, ये बात हमेशा ध्यान देना प्लेस वैल्यूज में। अब अगर हमारे पास नंबर होता है कि हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, 75707, ये नंबर है और हमारे को 7 की निकालनी है। हमारा काम होता है प्लेस वैल्यू में जो भी नंबर हमें निकालना है उसको एज इट इज सेम रखें और बाकी के जो नंबर्स होते हैं वहां पे हमेशा 0 ऐड करते रहो। जैसे कि यहाँ पे अगर हमें 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है तो 7 को तो 7 रहेगा, बट 5 को नहीं निकालना तो 5 का हम 0 बनाएंगे। 7 का आपके पास 7 रहेगा, 0 बनेगा और लास्ट में 7, यह आपके पास फिर प्लेस वैल्यू निकल जाती है। अगर इसी क्वेश्चन में सेम हमारे को 5 की प्लेस वैल्यू निकालने को बोलते कि आप 5 की प्लेस वैल्यू निकालो, तो देखो मैंने बात की जो भी नंबर होता है उससे हम स्टार्ट करते हैं 5, और बाकी जो अलग नंबर्स होते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा 0 बनेंगे। यह आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे 5 की फेस वैल्यू निकालनी पड़ती हमें तो आपके पास आंसर होता 5, क्योंकि जिस भी संख्या का हमें फेस वैल्यू निकालनी होगी वो हमेशा सेम रहती है, फिर हमारा आंसर ये बन जाएगा।
ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर डेसिमल्स में होता है, जैसे कि 276.570। ये हमारे पास एक यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं, संख्या दे रखी है, डिजिट दे रखी है, जिसमें कि हमारे को 7 की प्लेस निकालनी है, 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है। अब तो डेसिमल वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको बहुत अच्छे से समझना। एक आपके पास लेफ्ट साइड है और एक आपके पास फिर यहाँ पे राइट साइड हो जाती है। अब यहाँ पे जो इजी ट्रिक के थ्रू बताऊंगा, यहाँ पे जब भी आप लेफ्ट साइड वालों को सॉल्व करते हो तो जीरोस इस साइड को लगते हैं। वैल्यूज की इंपॉर्टेंट जो जीरो की जाती है वो आपकी राइट की तरफ को जाती है। बट अगर राइट साइड से बात करें तो जीरो की जो वैल्यूज की इंपॉर्टेंस आती है वो आपके लेफ्ट साइड्स के लिए जाती है। ये एक छोटी सी ट्रिक है जिसके माध्यम से आप बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो, अगर कोई नंबर 7 की बात करो अब यहाँ पे, ठीक है, 7, तो हमने बात अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो जीरो की इंपॉर्टेंस हमारी राइट साइड को जाती है। इसका मतलब 2 को हम कोई इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। यहाँ पे 6 का 0 बनेगा, 0.5 का आपको पता है 0 बनेगा। नेक्स्ट आपके पास 7 है तो 7, और राइट साइड में हमने बात की है जीरो की इंपॉर्टेंस इस वे के लिए जाती है। इसका मतलब जीरो लिखने की यहाँ पे आपको कोई नीड नहीं है, यानी कि ये वंस, टेंस, 100,000, 10,000 होता है। डेसिमल में वंस, टेंस, 100,000, 10,000 इस वे में चलता है। फिर आपका एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप JBT टेट के बैच को ज्वाइन करना चाहते हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे आप ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे आपकी ऑनलाइन क्लासेस होती है गूगल मीट ऐप पे, और डिटेल में आपको हर एक कॉन्सेप्ट करवाया जाएगा, चाहे इंग्लिश सेक्शन हो, हिंदी हो, मैथ्स हो, साइकोलॉजी हो या जीके सेक्शन, सब करवाए जाएंगे। साथ ही साथ TGT आर्ट्स का टेट का जो बैच है वो भी हमने ओपन किया है, जिसमें मेन सब्जेक्ट आपके पास रहने वाले इंग्लिश और साइकोलॉजी। साथ ही साथ SST और जो जीके सेक्शन है वो भी आपको करवाया जाएगा। तो लास्ट डेट आपके पास यहाँ पे 18 अगस्त है, क्योंकि 19 अगस्त से हमारी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। तो हो सके तो अपनी सीट्स को बुक करवा लेना 18 अगस्त तक। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं डेसिमल वाला, जहाँ पे की वैल्यू है 642.032। ये आपके पास नंबर है, एक पूरी डिजिट बता रखी है आपके पास, जहाँ पे कि आपको 2 की फेस वैल्यू बतानी है। डेसिमल वाले में कंफ्यूज नहीं होना, फेस वैल्यू पूछी है, इट मीन्स फाइनल आंसर 2 ही होगा, बाकी और कुछ भी नहीं होता है। फेस वैल्यू हमेशा सेम रहते हैं, जो ही क्वेश्चन में पूछा है वो ही आंसर होता है हमेशा। अगर यहाँ पे हमारे को 4 की फेस वैल्यू पूछी गई होती तो हमारा आंसर 4 ही होता, कोई चेंज नहीं होता यहाँ पे। बट अगर हम यहाँ पर अब प्लेस के बारे में बात करें कि 2 का प्लेस वैल्यू निकालें, तो देखो इन दोनों को तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। स्टार्टिंग होगी 2 से, पॉइंट, अब यहाँ पे भी 0 बनेगा, यहाँ पे भी 0 बनेगा, लास्ट में 2 है तो 2 को 2 लिखते हैं। क्योंकि प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया, जिस भी वैल्यू की बात होती है उसको सेम लिखते हैं, बाकी जो अनदर नंबर्स होते हैं उनके प्लेस में हम जीरोस को ऐड करते हैं। डेसिमल वाले में मैंने बताया जो जीरो की इंपॉर्टेंस होती है आपके पास वो इस वे को जाती है, और अगर राइट साइड से हो तो जीरो की इंपॉर्टेंस इस वे के लिए होती है। ये बात ध्यान देना आपने डेसिमल्स वाले क्वेश्चंस में। बाकी इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 53,203। सम की बात कभी भी करते हैं आपने ध्यान देना, सम और एक ही नंबर्स होता है आपको, ठीक है, तो सेम निकलता है ये प्लेस वैल्यू की तरह। जैसे आप प्लेस वैल्यू निकालते हो, पहले मैं आपको इसको इजी वे में बताऊंगा, फिर इसका जो कॉन्सेप्ट होता है प्लस करने का उस वे में डिस्कस करेंगे। देखो, सम निकालना है हमने 3 का। अब आपको पता है प्लेस वैल्यू में जो हमें निकालना है पहले उसको सेम लिखते हैं, उसके बाद जो नंबर्स होते हैं उसका 0 बना लेते हैं, अगर वो नहीं निकालना है 0 का 0 रहेगा और 3 का 3। ये होता है आपके पास सम, निकल गया है आंसर।
इजी वे में। सम भी सेम निकलता है और जो आपकी प्लेस वैल्यू है नॉर्मल वाली वो भी सेम निकलती है। अगर आपको सम करना होता है तो आप लिखते हो पहले 3, जितने भी नंबर्स हैं उन सबको 0 बना लेते हो, प्लस और जो 3 है लास्ट में अगर, तो ये 3 यहाँ पे लिखा जाएगा 3003, 3003 हमारा आंसर। इजी में करोगे तब भी आपका सेम आंसर आता है, अगर पूरा डिटेल में करते हो तब भी आपके पास आंसर बिल्कुल सेम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, ये आपके पास यहाँ पे एक पूरा नंबर दे रखा है कि जिस डिजिट में आपको निकालना है प्लेस वैल्यू। अब 7 की निकालनी है और डेसिमल वाला है। इजी ट्रिक है, लेफ्ट साइड में 0 की इंपॉर्टेंस इस वे में जाती है, राइट साइड में 0 की इंपॉर्टेंस इस वे में जाती है। अगर 7 का निकालने से तो सबसे पहले 7 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो नंबर है वो आएगा, इसका मतलब जो नंबर से यहाँ पे 6 है उसका 0 बन जाएगा पॉइंट, 5 का 0 बनेगा 7, और 0 की इंपॉर्टेंस इस वे में होती है, इसका मतलब ये वाला 0 लगाने की ज़रूरत हमें नहीं होती है यहाँ पे। ये हमारे पास फाइनल आंसर इसका बन जाएगा। डेसिमल्स वाले इस वे में सॉल्व करोगे, और अक्सर यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो कई बार हम यहाँ पे भी 0 ऐड कर लेते हैं जो कि फिर हमारे पास गलत बना लेता है आंसर। तो इजी ट्रिक यही है आपकी, 0 की इंपॉर्टेंस जो है वो इस वे में जाए आपकी हो सके तो। अगर नेक्स्ट अगर सेम क्वेश्चंस हमारे पास रहेगा, अगर क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 279.037, ये हमारे पास एक यहाँ पे डिजिट्स दे रखी है जिसमें कि हमारे को 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी। अब आपको पता है 2 को कोई इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगी, इसका मतलब 7 से शुरू होता है, बाकी जो अलग नंबर्स होते हैं उनका हमेशा 0 ही बनता है, 0.03 का भी 0 बनेगा, और 7 का आपके पास 7 बन जाएगा। ये आपका यहाँ पे फाइनल आंसर होगा। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में आपको सम निकालने को बोल देते हैं, सम ऑफ, क्वेश्चन नंबर 4, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन, सेम क्वेश्चन है आपके पास, तब भी आपके पास कोई चेंज नहीं होता है क्योंकि मैंने बताया सम और प्लेस वैल्यू सेम रहती है अगर आपके पास सिर्फ वन वे में होता है। अब जब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो 70.007 ये हमारा आंसर बनेगा अगर सम भी पूछा गया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7507, इसमें हमारे को 7 का डिफरेंस निकालना है, यानी कि अंतर। देखो जब भी डिफरेंस होगा तो हम माइनस करेंगे, जब भी सम होगा तो हम हमेशा प्लस करते हैं। डिफरेंस की बात आती है तो किस वे में करोगे, पहले 7 लिखोगे, जितने भी डिजिट्स हैं उन सबका 0 बनाओ, लास्ट में 7 है फिर भी इसका 0 बनाओ सबसे पहले, इस वे में। फिर डिफरेंस निकालेंगे तो माइनस, और लास्ट में 7 है तो ये 7 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, और इसके बाद सिंपल इसको माइनस करेंगे, कैरी करेंगे 6, 10 में से 7 गया तो 3, 9, 9, 6, आपके पास आंसर निकल गया यहाँ पे 6993, ये हमारे पास डिफरेंस निकल गया है। डिफरेंस निकालना हमेशा इसी वे में करते हैं, जो भी नंबर्स अगर लास्ट में 7 है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहली बार हम सबका 0 बनाते हैं, नेक्स्ट टाइम उसको 7 को यहाँ पे लिखते हैं। अगर हम इस सेम क्वेश्चन को थोड़ा घुमा के लिखे 7570, अगर यहाँ पे हमें डिफरेंस निकालना पड़े, क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन 7570, तो मैंने ट्रिक बताई है डिफरेंस निकालने के लिए, सबसे पहले 7 लिखो, उसके बाद जितने भी टोटल नंबर है उन सबका 0 बनाओ, माइनस
अब लास्ट में देखो 70 है, तो इसका जब लिखोगे तो 70, अगर बाय चांस यहाँ पे 8 भी होता तब भी हम 0 लगाते। आपको पता है जब नंबर्स बन जाएगा तो उसका 0 बन जाता है जो एक्स्ट्रा होते हैं। अब जब यहाँ पे माइनस करेंगे 0 से 0 तो ठीक है, बट 7 नहीं जाएगा तो कैरी करके यहाँ पे लाएंगे 6। 10 में से 7 गए तो यहाँ पे 3 9 6, यह आपके पास फिर आंसर आ जाएगा 6930। यह आपका फिर फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा। इस वे में आप डिफरेंस वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इन द नंबर 54,324। यहाँ पे आपने सम निकालना है 4 का, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताओगे आखिर यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा है आपका। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या फिर ऑप्शन सी, या फिर ऑप्शन डी। जो सही ऑप्शन होगा वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बाकी आई होप कि आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपके डाउट्स क्लियर हुए होंगे। बाकी कोई भी टॉपिक्स रहते हैं आपके पास जिसकी आप वीडियो चाहते हो तो आप कमेंट कर सकते हो, उस टॉपिक में आपको फिर वीडियो मिल जाएगी।